नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि डीएमएलटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रेगुलरिटी में पैथोलॉजी की क्लासेस आपके लिए अपलोड कराई जा रही हैं। तो दोस्तों उसी सीरीज में आज की अपनी 4th क्लास है। पूरी पैथोलॉजी के अंदर अपन पहले 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देख ले, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास है वो अच्छे से समझ में आ सके। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से रिलेटेड होती है और सेकंड क्लास थर्ड क्लास से रिलेटेड है, और उन तीनों क्लासेस से रिलेटेड दोस्तों ये टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन के अंदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज होते हैं, जिसके अंदर दोस्तों हमने दो टेस्ट परफॉर्म किए थे, जिसमें से फर्स्ट था पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और सेकंड क्या था एपीटीटी यानी कि एक्टिवेटेड पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसके अंदर हमने देखा था इसमें एपीटीटी में एक्टिवेटेड पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के अंदर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं दोस्तों इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, और वो इंट्रिंसिक पाथवे होता किसका है दोस्तों, कोगुलेशन का। कोगुलेशन के इंट्रिंसिक पाथवे के लिए एपीटीटी का परफॉर्म करना हमने देखा था अपने सेकंड वीडियो के अंदर। यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि इंट्रिंसिक पाथवे आखिर होता क्या है। इसके अंदर आज अपन टोटली इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसका पाथवे होता है, क्या अपन इसके अंदर करने वाले हैं, इसकी थ्योरी किस प्रकार से होगी, और इसको दोस्तों हम इस प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे, एक फ्लो चार्ट के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। जैसे हमने लास्ट वीडियो में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे को पढ़ा था, तो जो एक्सट्रिंसिक जो पाथवे होता है दोस्तों वो परफॉर्म किया जाता है पीटी के अंदर। पीटी किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन के लिए, और इंट्रिंसिक पाथवे में अपन एपीटीटी का परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक्स हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर रिकॉर्डेड आपके लिए अपलोड है। प्लेलिस्ट है डीएमएलटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, वो वहां जाकर के इन तीनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन के बारे में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं इस इंट्रिंसिक पाथवे को, एक फ्लो चार्ट बनाकर के इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये है इंट्रिंसिक पाथवे का ये जो पाथ है, ये जो लिखा हुआ है, ये होता है दोस्तों इंट्रिंसिक पाथवे। देखिए आप यहाँ कुछ देख पा रहे होंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे को भी यहाँ हमने इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो सके। आप इसको समझेंगे सबसे पहले बड़े ही आराम से समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको कुछ इसमें झमेला सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको बिल्कुल झमेला ना समझे, एकदम सिंपल वे में इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। आइए सबसे पहले देखिए, ये यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ कह रहा है इंट्रिंसिक पाथवे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या होता है, यानी कि अपन का जो कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन को डिटेक्ट करते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है, कोगुलेशन कब होगा, जब कोई टिश्यू, जब कोई सेल्स डैमेज होगी। तो देखिए यहाँ क्या होता है, एपिथेलियल यहाँ डैमेज हो जाती है, तो होता क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के अंदर काइनिनोजिन प्लस कैलिक्रेन, ये क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, फैक्टर 12। देखिए दोस्तों गौर से देखने की जरूरत है, वीडियो को एंड तक देखें प्लीज, इसको तो पूरा पढ़े ही, क्योंकि इसके अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। यदि आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आसानी से थ्योरी बना सकते हैं। देखिए हाई मॉलिक्यूलर वेट के अंदर क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के अंदर काइनिनोजिन और कैलिक्रेन, ये क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इनकी उपस्थिति में फैक्टर 12 क्या होता है, रिलीज होता है। फैक्टर 12 रिलीज हो गया, फैक्टर 12 रिलीज होकर के एक्टिवेट हो जाता है 12A में। देखिए फैक्टर 12 रिलीज होता है किसकी उपस्थिति में, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजिन या फिर कैलिक्रेन की उपस्थिति में। ठीक है दोस्तों, हाई मॉलिक्यूलर काइनिनोजिन या फिर कैलिक्रेन की उपस्थिति में फैक्टर 12 को क्या कर दिया दोस्तों, हमने रिलीज कर दिया, और ये जो हो वो है ये एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों 12A में।
ये क्या हो जाएगा एक्टिवेट 12A में हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं 12A जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट और काइनिनोजन की उपस्थिति में ये रिलीज करता है किसको, फैक्टर 11 को। दोस्तों फैक्टर 11 को रिलीज हुआ, फैक्टर 11 एक्टिवेट हो जाता है 11A के अंदर। फैक्टर 11 एक्टिवेट हो गया 11A के अंदर दोस्तों, काइनिनोजिन हाई मॉलिक्यूलर वेट के अंदर 12A 11 में क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, या फिर इसे कह सकते हैं कन्वर्ट हो गया, और 11 कन्वर्ट हो जाता है 11A के अंदर। और 11 जो होता है दोस्तों 11A जो होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है 11 9 को, ठीक है ना। 11A 9 को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, फैक्टर 9 रिलीज हो जाता है 11A से। 11 जो 9 होता है दोस्तों, वो 9 जो होता है वो 9A में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होता है 9A फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम की प्रेजेंस में, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम की प्रेजेंस में 9A एक्टिवेट करता है या फिर रिलीज करता है 8 को, फैक्टर 8 को। और जो फैक्टर 8 होता है दोस्तों वो क्या होता है, फैक्टर 8 एक्टिवेट हो जाता है किसके द्वारा, फैक्टर 8 जो एक्टिवेट होता है तो क्या बनाता है, 8A का निर्माण करता है। फैक्टर 8 एक्टिवेट होकर के फैक्टर 8A का निर्माण कर देगा और फैक्टर 8A से बनता है दोस्तों अपना 10। आप ध्यान करें एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो यहां से स्टार्ट होता था, 10 से स्टार्ट हो रहा था। अब देखिए क्या होता है, जो 10 होता है, फैक्टर 10 जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है 10A के अंदर, और उसके लिए प्रेजेंस क्या होना चाहिए, उसके लिए कारगर क्या चीजें होती हैं, क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम। आराम से समझ में आ रहा होगा। 10 जो होता है वो 10A में कन्वर्ट हो जाता है, 10A में एक्टिवेट हो जाता है, और उसका कारण क्या होता है दोस्तों, उसका कारण होता है फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम। नेक्स्ट बात करते हैं 10A जो होता है ये एक्टिवेट करता है या रिलीज करता है फैक्टर 5 को। 10A रिलीज करेगा फैक्टर 5 को, और फैक्टर 5 एक्टिवेट होकर के क्या बना देता है, 5A, फैक्टर 5A का निर्माण करता है। फैक्टर 5A का रोल आपने जब एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ा था तो आपको जब भी बताया था कि फैक्टर 5A का रोल क्या होता है। देखिए फैक्टर 5A प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना देता है दोस्तों, थ्रोम्बिन का निर्माण कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण करने में फैक्टर 5A की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। फैक्टर 5A का क्या होता है दोस्तों, रोल होता है। और देखिए नेक्स्ट अपन बात करें कि थ्रोम्बिन जो होता है वो 2 पार्ट्स में यानी कि 2 वेज में काम करना स्टार्ट कर देता है। यहां से कि थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है दोस्तों, यहाँ पर थ्रोम्बिन करता है, ठीक है। थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, फैक्टर 13 को, और फैक्टर 13 किस में एक्टिवेट हो जाता है, 13A में, और 13A से भी क्या बनेगा अपना फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का मतलब है अपना क्लॉट, टाइट क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर। अब देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे को यहां थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, उसको समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है टीटीपी का मतलब है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी कि टिश्यू ट्रोमा, जिसे हमने कहा था दोस्तों टिश्यू ट्रोमा। याद करें, यदि आपने वो वीडियो आसानी से अच्छे से अगर सरलता से पढ़ने की कोशिश की होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आप एक्सट्रिंसिक पाथवे को इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए टीटीपी यानी कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे हमने टिश्यू ट्रोमा का नाम दिया था, टिश्यू ट्रोमा जिसे अपन कह रहे थे दोस्तों टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था किसको, 7th को, फैक्टर 7th को, और फैक्टर 7th एक्टिवेट हो जाता है 7th A में। जब 7th A फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो 7th A कैल्शियम फॉस्फोलिपिड और टिश्यू फैक्टर की उपस्थिति में दोस्तों 10 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और 10A फिर दोबारा से यही प्रोसीजर अपना स्टार्ट हो जाता है। यहां दोस्तों आपको मैं समझाने की दोबारा से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद में भी यदि आप हमारा साथ नहीं देते हैं
तो ये हमसे नहीं सहा जाएगा। प्लीज आपसे यही मेरी उम्मीद है कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो सेशन को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। आइए एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट यहां से नहीं लेकर के जाना है आपको, कोशिश करनी है आपको कि जितने भी अपने डाउट हों, अब वो वाला समय नहीं है कि डाउट्स बाद में क्लियर करेंगे, नहीं दोस्तों, आपके एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो आपको सारे के सारे डाउट इसी क्लास के अंदर इसी ड्यूरेशन में आपको यहाँ क्या करने हैं, अपने सॉल्व करने हैं। आइए दोबारा से देखते हैं। देखिए हाई मॉलिक्यूल वेट के अंदर फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है 12A में। 12A हाई मॉलिक्यूलर वेट और काइनेनोजन की उपस्थिति में 11 को एक्टिवेट करता है और 11 एक्टिवेट हो जाता है 11A में। 11A 9th को एक्टिवेट करेगा, 9th A में एक्टिवेट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम 9th A इज एक्टिवेटेड या रिलीज फैक्टर 8। फैक्टर A इज एक्टिवेटेड 8A, ठीक है। 8A किस में हो जाएगा कन्वर्ट, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और 10 किस में एक्टिवेट करेगा, किसको, 10A को एक्टिवेट करेगा। प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम 10A के बाद में यहाँ अपना जो 5th होता है इसको एक्टिवेट करता है 10A। 10A से 5th जो बना वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन यहाँ 2 वेज में काम करने लगता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, फैक्टर 13 को 13A में क्या कर देता है, फैक्टर 13 को 13A में एक्टिवेट कर देता है और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाने का काम भी क्या करता है दोस्तों, थ्रोम्बिन करता है। चलिए दोस्तों फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को स्किप करके इसको आसानी से बना सकते हैं। फटाफट से इसे करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर इसकी लैंग्वेज क्या होगी। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको समझाया उसकी ये थ्योरी है। थोड़ी सी जगह की थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए अक्षर आपको स्मॉल दिख रहे होंगे, लेकिन आप सुनते जाएं और साथ के साथ अगर लिख रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो आपके लिए वेरी बेस्ट है, साथ के साथ लिखते जाएं। देखिएगा फर्स्ट लाइन क्या कहती है, इन द इंट्रिंसिक पाथवे इज इनिशिएटेड, यानी शुरुआत होती है। इंट्रिंसिक पाथवे की जो शुरुआत होती है वो होती है बाय द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12। फैक्टर 12 की एक्टिवेशन से किसकी शुरुआत होती है, इंट्रिंसिक पाथवे की। देखिए कुछ स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के फोन भी आ चुके हैं मेरे पास में कि सर आप हमें थोड़ा सा हिंदी में भी समझाया करें, तो आज से मैं हिंदी में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा द इंट्रिंसिक पाथवे इज इनिशिएटेड। इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरुआत में, यानी कि जब इंट्रिंसिक पाथवे की जब शुरुआत होती है वो किसके द्वारा होती है, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12। यानी कि फैक्टर 12 के एक्टिवेशन के, यानी फैक्टर 12 के प्रेरित होने से इंट्रिंसिक पाथवे की क्या होती है, शुरुआत होती है। नेक्स्ट कह रहा है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजिन एंड द कैलिक्रेन आर 2 प्रोटीन दैट एक्टिवेटेड। जो फैक्टर 12 होता है इसको एक्टिवेट करने का जो काम करता है दोस्तों, यानी कि फैक्टर 12 को फैक्टर 12 को प्रेरित करने का जो काम करता है वो 2 टाइप्स की क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं या फिर अपने एंजाइम्स होते हैं, जो क्या होती हैं, काइनेनोजिन एंड द कैलिक्रेन। ये क्या है, 2 प्रोटीन हैं जिनसे हमारा फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट कह रहा है इसके अंदर द एंजाइम फॉर्म ऑफ फैक्टर 12। जो एंजाइम 12 को बनाते हैं वो फैक्टर 12 में कन्वर्ट हो जाता है। कैटालाइजेस द कन्वर्जन, कैटालाइज होता है कन्वर्जन, यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं फैक्टर 11 में, ठीक है ना। देखिएगा समझने की कोशिश करें, जो एंजाइम फैक्टर 12 को फैक्टर 12A में कन्वर्ट करता है तो फैक्टर 12A कैटालाइज द कन्वर्जन, ये कैटालाइज होकर के कन्वर्जन हो जाता है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है किसके अंदर, फैक्टर 11 के अंदर। इट्स एंजाइम फॉर्म फैक्टर 11A, और इसके जो एंजाइम होते हैं वो फैक्टर 11A का निर्माण करते हैं दोस्तों। और जो फैक्टर 11A होता है वो कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ 9th का कन्वर्जन करता है। देखिए जो 12 है उसके कन्वर्जन से बनता है 11 किसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है, 11A के अंदर। 11A है वो कैटालाइज एंड कन्वर्जन हो जाता है 9th में, और जो 9th है वो एक्टिवेट हो जाता है 9th A में इन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर क्या रिक्वायर होती है, कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है।
कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है। नेक्स्ट करते हैं अपन 9th ए जो होता है फैक्टर, वो असेंशियल या फिर असेंबल ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन कॉम्प्लेक्स विद 8th फैक्टर, ठीक है ना। जो 9th होता है वो असेंबल होता है सरफेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ 8th की कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है। फैक्टर 10 वाइंड्स टू द फैक्टर 10A, 10 है वो वाइंड कर देता है 10A में। फैक्टर 8 कॉम्प्लेक्स एंड इट एक्टिवेटेड टू फैक्टर 10A, यानी कि फैक्टर जो 9th 10th है वो 10th A में कन्वर्ट हो जाए और जो 8th का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक्टिवेट कर देता है 10A को, और फैक्टर 10A फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विद फैक्टर 5। ये जो होता है 10A वो फैक्टर क्या बनाता है, 5 बनाता है ऑन मेम्ब्रेन सरफेस ऑन द रिएक्शन दैट आल्सो रिक्वायर्ड कैल्शियम आयन, और इसको भी किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसको कंप्लीटली देखें, लास्ट में मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से इस थ्योरी को बना सकते हैं, आसानी से उस फ्लो चार्ट को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, प्रोथ्रोम्बिन बाइंड हो जाता है 10A और 5 के कॉम्प्लेक्स की वजह से, एंड इट इज द कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे लिख लें ताकि आपको इसकी थ्योरी आपके पास हो और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी मैं आशा करता हूं। चलिए दोस्तों फटाफट से इसको लिखें, देखते हैं इसकी ट्रिक के बारे में क्या ट्रिक होगी। चलिए देखिए दोस्तों, अभी हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे को पूरा ही इंट्रिंसिक पाथवे को पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए यदि किसी बच्चे ने लास्ट तक का वीडियो देखा होगा, यदि आप देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक ट्रिक होती है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स होते हैं उनको याद करने की। आपको उसमें से कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए एक इजी वे में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे, 2 पाथवेज की अपन ने अभी तक स्टडी की 2 वीडियोस के अंदर, बट उस वीडियो का कंक्लूजन और इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन आपको यहां मिलेगा। देखिएगा किस प्रकार से एक ट्रिक होती है। आप यहां बीच में बनाएं 10 फैक्टर 10, आपको पता है कि इसके अंदर फैक्टर 10 दोनों के अंदर ही रिक्वायर होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर और इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर फैक्टर 10 का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आगे बात करेंगे कि इसमें ट्रिक क्या लगाएं कि हमें ये दोनों ही याद हो जाएं। तो आप करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप 12 से स्टार्ट करेंगे, 12, 11 एंड 9 एंड 8। 10 इसमें हमने नहीं लिखा क्योंकि 10 अपन का यहां लिखा हुआ है, आप ऐसे लिखें। सबसे पहले लिखेंगे अपन 12 फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 और 8, ठीक है, लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 10 को क्यों नहीं यहां इंक्लूड किया, क्योंकि 10 अपना यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपन यहां लिखेंगे फैक्टर 7, ठीक है, अपन यहां लिखेंगे फैक्टर 5, ठीक है, अपन यहां लिखेंगे PT2T, ठीक है सर। अब देखिए इससे क्या होता है आपको समझ में आएगा। एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। सबसे पहले इसको यहां रिलीज किया, इस ये यहां आ गया 10A, तो 10 से क्या बनेगा यहां 8, 7 है तो 7 से क्या बनेगा 7A। एनी प्रॉब्लम? यहां पर क्या होगा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से स्टार्ट होता है, ये यहां से 10, इससे क्या बनेगा 7 से 7A, और 7A से 10 को रिलीज कर देता है। इसमें क्या होता है 12 बनाता है, 12 11 को 11 बनाता है, 9 को 9 बनाएगा 8 को, और 8 से बनेगा अपना 10। यहां से क्या होता है, इसको एक्टिवेट करता है, इसको एक्टिवेट करने के बाद में 5 एक्टिवेट होता है, 5 से बनेगा अपना 5A। यानी कि जहां अपन ने इस पे एक्टिवेटर को लिखेंगे, 12 का एक्टिवेटर 12A, 11 का एक्टिवेटर 11A, और 9 का एक्टिवेटर 9A, और 8 का एक्टिवेटर 8A, और 10 का एक्टिवेटर 10A, और 10A से बनेगा 5, और 5 से बनेगा 5A, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टिश्यू ट्रोमा से क्या स्टार्ट होता है, कौन सा रोल करता है, यहाँ पर 7 करता है, 7 से बनेगा 7A, 7A से बनेगा 10, और 10 से बनेगा 10A, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा दोस्तों थ्रोम्बिन। इसके अंदर क्या होता है, फैक्टर जो 5 होगा, फैक्टर 5 एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेटर एक्टिवेट कर देता है 5A को, और 5A क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, और थ्रोम्बिन 2 वेज में स्टार्ट हो जाता है, अपना वर्क करना स्टार्ट करता है दोस्तों 2 वेज में, जिसके अंदर 1 में करेगा, एक फाइब्रिन नोजिन का निर्माण करेगा, और एक करेगा अपना एक्टिवेटर 13 को एक्टिवेट कर देता है, 13
ए के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिब्रिनोजिन क्या करेगा, फिब्रिन में निर्माण कर देता है और फिब्रिन फैक्टर 13A से भी बन सकता है। फटाफट से आप इसका लेना चाहें स्क्रीनशॉट में तो ले लें, या फिर इसको साथ के साथ लिखते जाएं, फटाफट से करें इसको। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। ये होती है इसकी ट्रिक। यदि आपका कोई भी साथी उसको नहीं ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो का लिंक उसके लिए शेयर कर दें, ताकि वो हमसे या फिर इसको पढ़ करके आसानी से समझ सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो सेशन को शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो सेशन को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी साथी और भी आपके स्टूडेंट्स और भी आपके भाई हमसे जुड़ सके और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सके आपके अपने यूट्यूब चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस पर। थैंक यू सो मच दोस्तों।